से हड़ताल में आ गए, 2 साल कोरोना रेस, वैसे पढ़ाई लिखाई चौपट रेस, और जब शुरू हो गए तो फिर उन्होंने मांग वाला लेके हड़ताल में आ गए। क्या कहना आपके है आपका? आपके प्रश्न में ही आधा जवाब छुपे है। शिक्षा कर्मी मन ला 2 साल लगभग घर में बैठे हुए हैं। अधिकांश शिक्षा कर्मी मन कोनो कोनो में स्कूल लगाए हैं, मोहल्ला साला लगाए हैं, लेकिन अभी हड़ताल के समय नहीं रही से। पूरा हिंदुस्तान के 7 राज्य में कोरोना के चलत हुए लगभग केवल शिक्षा कर्मी नहीं, शासकीय कर्मचारी मन के वेतन भी 30% कटौती करे गई से। लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र सरकार है जो 1 रुपया की वेतन कटौती नहीं करे रही से। और ये कोरोना काल में भी हम पूरा मदद करे हैं, ओकर बावजूद भी उन हड़ताल में लगातार सरकार के प्रयास है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दे रही से कि प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ओकर मन से चर्चा करी। पिछली बार डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी के साथ उखर चर्चा हो रही से, हालांकि निदान समस्या के नहीं हो पाई। आने वाला समय में ऐसा हम लगा थे कि फिर से हम बात करबो और रास्ता निकाले की कोशिश करो। सर, एक जो शिक्षा विभाग की तरफ से एक आया है, नेशनल न्यूज है कि जो पढ़ाई में गीता महाभारत के साथ जाट और सिख समुदाय से लेकर आदिवासी लोगों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा शिक्षा व्यवस्था में। अलग अलग राज्यों की अलग अलग इसमें तैयारियां हैं। जिन राज्यों में ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल पॉपुलेशन की संख्या अधिक है, मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हुई है। हमने तो छत्तीसगढ़ में पहले से ही शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के हमारे जो बड़े नेता और जो विचारक रहे हैं उनकी यहाँ की कोर्सेज में शामिल करने की। अब इस प्रकार से अगर हो रहा है तो पहले भी हम लोग पढ़ते थे जब प्राइमरी स्कूल में, तो हिंदी की किताबों में इस प्रकार की चौपाइयाँ भी होती थी। अब केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इसको करने जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी नवाचार किए जा रहे हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। अमन पढ़े कबीर की दोहा पढ़े नहीं तुम्हें? रहमान के पढ़े नहीं तुम्हें? ठीक है, अब देखो। अच्छा अभी भी आ रहा है, मेरे फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, अब देख लो थोड़ा फ्रेम हो जाएगा, अर्जेंट भेज जाऊंगा। रोलिंग पहले ये राजस्थान वाला ही है। चौबे जी, सोनिया जी के पास गहलोत साहब ने शिकायत कर दी है, परसा पुल ब्लॉक को लेकर बिजली संकट राजस्थान में खड़ा हो गया है। इसको शिकायत के रूप में आप क्यों लेते हैं? बहुत ही सम्मानीय सोनिया जी हम सबकी नेता हैं। राजस्थान सरकार को और आदरणीय गहलोत जी को लगा कि वहाँ कोल की आपूर्ति शीघ्र होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ में कोल माइंस राजस्थान को अलॉटेड है, परसा कोल ब्लॉक 2। अब उसको जो जिनको उत्खनन के लिए राजस्थान सरकार ने काम दिया हुआ है उस पर छत्तीसगढ़ सरकार को थोड़ी आपत्ति है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। आदरणीय सोनिया जी के पत्र के माध्यम से अगर वहाँ बात चली गई तो आज हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश जी दिल्ली गए हुए हैं, उनसे मुलाकात होगी, जैसा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। कुछ इसमें रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्योंकि 10 दिनों का ही कोयला बचा है राजस्थान। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि राजस्थान के पास कोयला कितना बचा है। महत्वपूर्ण ये है कि आदरणीय सोनिया जी को किस तरीके से पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, और आदरणीय भूपेश जी हमारे मुख्यमंत्री जी को दिल्ली के द्वारा किस तरीके से निर्देश दिया जाता है, महत्वपूर्ण ये है। क्या आपत्ति क्या है, क्यों अटका हुआ ये मामला? अब ये तो लगातार छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक के मामले में केंद्र सरकार के साथ हमारी बातें चल रही थी। छत्तीसगढ़ में जो लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट का इलाका है उसके अंदर का भी कुछ हिस्सा है, और इस राजस्थान को अलॉटेड जो कोल ब्लॉक है उसका भी कुछ एरिया लगभग उसके नज़दीक में या उसके लेमरू को जो रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व जो हम लोग कर रहे हैं उसके मध्य में शायद दिखाई दे रहा है। तो इस कारण से छत्तीसगढ़ सरकार को चूंकि हमने तय किया हुआ है कि जो एलिफेंट रिजर्व जो फॉरेस्ट्री हम लोगों को बनाना है उसके एरिया को हम लोग कम नहीं करने वाले हैं। अभी कैबिनेट का फैसला है, तो मुझे लगता है ये छोटी मोटी कारण है जिसके कारण
ये अभी तक लंबित है मामला। चौबे जी, एक इसमें मसला और है कि यूपी से बिजली उधार लेने जा रही है। अब कांग्रेस शासित राज्य को कोयला उधार नहीं देगा। यहाँ सरकार का सवाल नहीं है। कांग्रेस शासित राज्य को कोयला उधार नहीं देगा। यहाँ सरकार का सवाल नहीं है, नेशनल ग्रिड का सवाल होता है। हमारे पास भी अगर हम अतिरिक्त बिजली पैदा करते हैं तो नेशनल ग्रिड में डाला जाता है, उसके माध्यम से बिजली की आपूर्ति और मांग के आधार पे सप्लाई किया जाता है। आखिर छत्तीसगढ़ में भी जब हम अतिरिक्त बिजली पैदा करते हैं तो गोवा को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, तेलंगाना को बिजली हम देते हैं कि नहीं देते हैं? ये तो इंटर स्टेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है। भाजपा इस मुद्दे को बुला सकती है कि भैया मुझे लगता है भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा भी भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बनने ये वाला। मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत कुछ मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है किस आधार पर होगा? परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास कल से है। जाते हुए पत्रकारों से चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा है कि हाई कमांड की अनुमति मिलेगी तो वो मंत्रिमंडल का भी पुनर्गठन किया जा सकता है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हाई कमांड के चर्चा के बाद ही इसमें कुछ फैसला होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करना चाहिए। कब तक हो जाएगा, कुछ लग रहा है क्या? अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज आदरणीय प्रियंका जी के साथ यूपी के 1-2 कार्यक्रमों में हैं। लौटने के बाद राहुल जी से और आदरणीय सोनिया जी से उनकी मुलाकात संभव है, उसके बाद ही इसमें कुछ आगे बातें जा पाएंगी। क्या परफॉर्मेंस के आधार पर हो रहा है, क्या किस आधार पर? अब ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री का संपूर्ण विवेकाधिकार है, इसलिए मुझे इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी कह रही है इसमें सरकार तो अच्छी चल रही है, जरूरत क्यों पड़ गई फेरबदल करने की? मंत्रिमंडल का पुनर्गठन और मंत्रिमंडल के परफॉर्मेंस के बारे में समूचा निर्णय लेने का अधिकार एकमात्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी को है। भाजपा इसमें टिप्पणी कर रही है तो मैं समझता हूँ कि उनको टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। प्रजातंत्र में उनको अपनी सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए। 2 साल पहले चुनाव के 2 साल पहले मंत्रिमंडल और फेरबदल करना कुछ ऐसा रिस्क नहीं हो जाएगा? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं। मध्य प्रदेश में जब हम लोग पहली बार मंत्री बने थे तो वहां भी इलेक्शन के ठीक 2 साल पहले दिसंबर माह में ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ था। तो ये तो जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आवश्यक समझे, ये उनके विवेकाधिकार के ऊपर है कि जब आवश्यक समझे तब पुनर्गठन करें। निकाय चुनाव जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पूर्व में सारे चुनाव हुए हैं, यहाँ की जनता ने छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रति लगातार आस्था व्यक्त की है। पूर्व के हुए निकाय चुनाव में हम सभी नगर निगम जीते थे और इस बार भी जो अभी नगरीय निकायों के चुनाव हुए हैं, जो माहौल दिख रहा है और वोटिंग के बाद का जो लोगों का रुझान निकाय चुनाव जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पूर्व में सारे चुनाव हुए हैं, यहाँ की जनता ने छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रति लगातार आस्था व्यक्त की है। पूर्व के हुए निकाय चुनाव में हम सभी नगर निगम जीते थे और इस बार भी जो अभी नगरीय निकायों के चुनाव हुए हैं, जो माहौल दिख रहा है और वोटिंग के बाद का जो लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि सारे परिणाम दोहराए जाएंगे, कांग्रेस की बम्पर जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 100 बागी प्रत्याशियों को, अगर चारों विधान नगर निगम की बात करें, 100 बागी प्रत्याशियों को हटा दिया। कांग्रेस में बहुत सारे बागी प्रत्याशी खड़े हुए थे, निश्चित रूप से नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि हमारे संगठन प्रमुख लोग इन सारी बातों को देख रहे हैं, कहाँ कितना नुकसान और कहाँ कितना फायदा हुआ, कौन बागी प्रत्याशी पार्टी को नुकसान किया, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ ये संगठन का मसला है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी इन सारे मसलों पे जवाब देंगे। धान खरीदी छत्तीसगढ़ में शुरू हुए आज मुश्किल से 21वां दिन हुआ। शनिवार रविवार को अगर छोड़ दें तो 16 दिन की खरीदी हुई धान खरीदी है और हम 36 लाख मीट्रिक टन को पार करने जा रहे हैं। जिस सुचारू व्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी हो रही है, किसानों को सहूलियत मिल रही है, धान खरीदी केंद्रों की संख्या हमने बढ़ाया है। केंद्र सरकार के बारदाना की सप्लाई में रुकावट के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के किसानों से हमने कहा है कि पुराने बारदानों में भी हम धान की खरीदी करेंगे और छत्तीसगढ़ में मैं ऐसा समझता हूं इतना स्मूथली ये कार्यक्रम महा उत्सव के रूप में किसान इसको ले रहे हैं और बहुत अच्छा धान की खरीदी
हमें तो लगने लगा है कि हम लोगों ने जो 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है, अंतिम दिवस के पूर्व ही ये लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे, ऐसी संभावना हम लोगों को महसूस हो रहा है। जी, वधुओं का मतलब लड़कियों का विवाह की उम्र जो 21 साल की है, तो सामूहिक विवाह जो होता है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के, इसके लिए जो पंजीयन हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि 90% अभी 20 साल की। पहले 18 साल था, अब लड़कियों की विवाह का उम्र 21 साल किया जा रहा है। तो आने वाले समय में जो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम होंगे उस नियमों का पालन किया जाएगा। हालांकि पंजीयन में अगर पहले 18 के बच्चियों का अगर पंजीयन हो गया है तो जिस तरीके से कानून में फेरबदल होगा, बदलाव होगा, उसके अनुरूप पंजीयन में भी फेरबदल किया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़